तो ग्राउंड पे लोग क्या कह रहे हैं, या एक पक्ष क्या कह रहा है या दूसरा क्या कह रहा है, या सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, उस बेसिस पे हमने स्क्रिप्ट नहीं बनाई है। जबकि शक्ल से सबसे ज्यादा यही लगता है कि लड़की हिंदी बहुत बढ़िया बोलती होंगी। कि राइटरों से ज्यादा लॉयर घूमते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। जब फिल्म का नाम ही कंट्रोवर्शियल हो तो मुझे लगता है कि प्रमोशंस के दौरान सवालों के जवाब क्या क्या देना, उसकी भी एक अलग ट्रेनिंग लगती होगी, यू नो। तो वो ट्रेनिंग हुई या नहीं हुई, क्योंकि ना सवाल सीधे आए होंगे और ना जवाब सीधे, यू नो। पूछ लेते हैं इनसे। ट्रेनिंग की तो जरूरत ऐसे पड़ी नहीं कि कोई आके हमें बताएगा कि क्या सवाल आएंगे, उसके क्या जवाब। वो तो हमारी खुद की नॉलेज है ऑफ व्हाट द फिल्म दैट वी शॉट। ऑफ कोर्स हमें पता है कि हमने फिल्म में क्या शूट किया, तो हमें पता है कि जो हमें सवाल पूछे जाएंगे उसके जवाब भी हमारे पास है। तो ऐसी कोई ट्रेनिंग सच नहीं दी, कोई मीडिया ट्रेनिंग नहीं हुई है। ऐसी कोई ट्रेनिंग, क्योंकि कहानी बना ली, मतलब फिल्म बना ली, पता है कि सेंसिटिव सब्जेक्ट है, और ये भी पता है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों के प्रीकंसीव नोशंस हैं, बट बाय द एंड ऑफ इट जो कहानी का डीएनए जो है, ये फिल्म का जो डीएनए है, आई थिंक उसी पे मोर और लेस वी स्टैंड बाय इट। आई मीन, बट मुझे नहीं पता था कि ट्रेलर देखकर मुझे वो नहीं मिलेगा जो सोचकर मैं ट्रेलर देखना शुरू करूंगी। जैसे कि ह्यूमर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे कि मैंने शायद इस फिल्म का जो तीसरा वर्ड है उसे ध्यान से नहीं पढ़ा था कि इट्स द साबरमती रिपोर्ट, यू नो। सो हाँ, अच्छा सरप्राइज था। एंड कुडोस टू यू ऑल, या जिसने भी ये सोचा कि इतने सेंसिटिव, इतने सीरियस टॉपिक को भी आप एक फन तरीके से दिखा सकते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बट क्या एक एक्सपेक्टेशन जो ऑडियंस लेकर आएगी, एक जत्था लेकर आएगा थिएटर्स में उस एक्सपेक्टेशन के, मुझे यही पता चलेगा क्या वो क्रिएटिव इंडिपेंडेंस या जो फ्रीडम है वो ली गई है कहानी के साथ, या फैक्ट्स दिखाए गए हैं? फैक्ट्स दिखाए गए हैं। फैक्ट्स दिखाना ज़रूरी है। हमारी कहानी बस मीडिया के दायरे में है, मतलब ये ट्रू स्टोरी है, ट्रू इंसिडेंट है, लेकिन 3 जर्नलिस्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी है। तो हम मेटाफोरिकली एक्सप्लेन, यू नो, हम इस बात को बता चुके हैं बहुत सारे जर्नलिस्ट को कि आई रिप्रेजेंट अ सिस्टम, यू नो, जो एक मीडिया हाउस होता है, जो इनका डायलॉग भी है, जो यही बोलेंगे वो डायलॉग, उससे बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है कि व्हाट डू आई रिप्रेजेंट। ही रिप्रेजेंट्स द एंग्स्ट ऑफ एन, यू नो, ऑफ द कॉमन मैन। शी रिप्रेजेंट्स द होपफुल यूथ of today and you know how they see the world. So you know, आपको वो मीडिया के नज़रिए से ये 3 पर्सपेक्टिव्स दिखाई दे रहे हैं, और सच्ची घटना तो है ही। बट कुछ चीजें आई वुड से कि वो कुछ परसेंटेज हमें वो क्रिएटिव लिबर्टीज लेनी पड़ती हैं। जैसे हमारे कैरेक्टर्स जो हैं वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स पे बेस्ड नहीं है। द डीएनए ऑफ द फिल्म, द ट्रेजेडी दैट हैपेंड इन 2002, वो रियल है। जो पूरा इन्वेस्टिगेटिव एंगल है वो पूरा रियल है। मैं यहाँ भी ये कह सकता हूँ आपसे कि सुप्रीम कोर्ट की, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो आपको जजमेंट्स मिले हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स मिले हैं, उसके बेसिस पे हमने स्क्रिप्ट बनाई है। तो ग्राउंड पे लोग क्या कह रहे हैं, या एक पक्ष क्या कह रहा है या दूसरा क्या कह रहा है, या सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, उस बेसिस पे हमने स्क्रिप्ट नहीं बनाई है। पर वो लेना भी पड़ता है मैम, क्योंकि आपको भी पता है, आप भी इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि राइटरों से ज्यादा लॉयर घूमते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि आए दिन हम पे लिटिगेशन या नोटिस आ जाता है। तो यू कांट डू दैट, नाम बदलने पड़ते हैं, चीज़ों को बदलना पड़ता है। खैर देखिए, मीडिया को ये बताना कि तुम्हें क्या करना चाहिए उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसे पता है उसे क्या करना चाहिए, वो करना नहीं चाहता। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हाँ, ये सरकाज़म मुझे लगता है, ये सटायर जो है वो शायद काम कर जाए। एक और चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो था हिंदी से जो आप खेल रहे हो ना, हिंदी के साथ, तो वो बहुत मज़ेदार था। तो अभी सच्ची सच्ची बताओ, इन दोनों लड़कियों की हिंदी कितनी अच्छी है? क्योंकि मुझे आपके बारे में पता है। नहीं, मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है। मेरी भी बम्बई का लड़का मुझे हिंदी सिखा रहा है, नहीं, मेरी इतनी भी अच्छी नहीं है। पता है, मेरा भी बीच में अंग्रेजी घुस जाता है, क्योंकि वो है, कंडीशनिंग वैसी है। स्कूल में नकल्स में मार के हमें बोला जाता था कि अंग्रेजी में बात करो। तो वो है, अभी आसपास बात भी करते हैं काफी टाइम से। अच्छी अंग्रेजी, इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, इनकी हिंदी बहुत अच्छी है। शायद टीवी का बैकग्राउंड हो। टीवी और दिल्ली। ये हैदराबादी है। मैं साउथ में काम करती थी ना, तो वहाँ पे तेलुगु होती थी या इंग्लिश होती थी, तो मैं ज्यादातर तेलुगु में बात करती थी या इंग्लिश में बात करती थी, हिंदी में कम बात करती थी। उनकी तेलुगु इतनी अच्छी है, ऑफ कोर्स मैं शक्ल से सबसे ज्यादा यही लगता है कि लड़की हिंदी बहुत बढ़िया बोलती है। पर मेरे को हिंदी आती है, मेरे को बहुत अच्छी आती है। बोल लेती है, बहुत अच्छा बोलती है। नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि मैं साउथ से हूँ। ओके, आई विच आई टेक एज अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज उनको लगता है कि मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन। अरे आपको हिंदी आती है? वो कभी कभी मेरे से अंग्रेजी में बात करते हैं सोच के कि and I'm genuinely saying this, that I've met people जिनको आके लगता है मुझे हिंदी नहीं आती होगी, but it's very surprising क्योंकि मैं तो पंजाबी लगती हूँ ना, कभी-कभी फॉरेनर भी लगती है। नहीं, बट मेरी हिंदी अच्छी है।
गुड। अच्छा, अभी ये वाली बात की आपने, तो 2013 सुजीत सरकार की फिल्म मद्रास कैफे फिल्म बनाई पर वहीं चली गई आप, ऐसा कैसे हो गया? वापस आई नहीं, उधर ही चली गई। देखिए मैंने ना कभी प्लान नहीं किया था कि मैं एक्टर बनूंगी, और मैंने ये भी प्लान नहीं किया था कि मैं हिंदी के बाद साउथ सिनेमा में जाऊंगी। जैसे साउथ सिनेमा की परसेप्शन होती है कि सब सिंगिंग और डांसिंग वाली फिल्म्स होती हैं, ऐसी नॉर्थ इंडियंस की मोस्टली होती थी प्री बाहुबली। तो मुझे लगा कि यार मैं तो नहीं करूंगी साउथ फिल्म, ऐसा लगा मुझे इनिशियली कि मैं तो हिंदी करूंगी, अगर अच्छी नहीं मिली तो मैं वापस चली जाऊंगी, बिकॉज आई ऑलवेज हैड अ लॉट ऑफ सेल्फ बिलीफ कि ये नहीं तो कुछ और, तो मैं झंडे जरूर गाड़ूंगी लाइफ में, मैं कहीं भी जाऊंगी। तो थैंकफुली वो करना नहीं पड़ा, क्योंकि मद्रास कैफे के बाद इमीडिएटली मुझे एक साउथ फिल्म ऑफर हुई, जो एक बहुत अच्छी प्यारी सी लव स्टोरी थी। वो मैंने करी, वो हिट हो गई फिल्म, फिर वहां से मुझे फिल्में मिलती गई और फिर मैं साउथ की हो गई। फिर आने ही नहीं दिया उन्होंने, बोला एक और कर लो, रुक जाओ, फिर 6 महीने बाद चली जाना, एक और वैसा। ओके। अच्छा विक्रांत, अगर मैं आपका ग्राफ देखूं, हाँ, जिस तरह से आपका ट्रांजिशन हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि आपकी शुरुआत वैसे हुई थी कि बस काम आना चाहिए, कोई भी काम आए बस करते रहो। फिर एक पड़ाव आया जब आपने, हाँ काम बहुत आ रहा है, उसमें से चूज़ कर लेते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी इस वक्त किस पड़ाव पर हो कि क्या जैसा काम मुझे चाहिए वैसा आ रहा है? कह सकती हैं आप कहीं ना कहीं। और ये पहले जो आपने कहा था बिल्कुल सही था, जब शुरुआत हुई थी यही था कि जो काम आए उसे कभी मना नहीं करना। और एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी का जो माइंडसेट होता है ना कि यार आते हुए अपॉर्चुनिटीज को मना मत करो, उसको डिसरिस्पेक्ट मत करो, निरादर मत करो उसका। तो वो लिया, फिर ऊपर वाले ने साथ दिया, जनता ने साथ दिया। फिर जब सीरियल से सिनेमा में आए, छोटे छोटे रोल्स किए, उससे जब थोड़ा आगे बढ़े तो 4 फिल्मों में से 2 फिल्में ऐसी थी कि चलो ये करनी चाहिए, ये करनी पड़ेगी। बट अब आप कह सकते हैं कि शायद मोर और लेस अब वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। 20 साल हो गए अब, आई थिंक इट्स हाई टाइम। अच्छा, आपकी जवान देखी मैंने, हाँ, आपके मन में थोड़ा सा भी ऐसा नहीं हुआ कि शाहरुख खान के साथ, बताओ, सामने मेरे बाल सफ़ेद कर दिए तुमने, समझ में नहीं आया कि झूठा ही सही थोड़ी देर के लिए प्यार तो कर शाहरुख? आप जानते नहीं है मैं क्या फील कर रही थी। क्या कर रही थी? मैं इतनी मायूस थी, बिकॉज आई एम अ ह्यूज शाहरुख फैन। मतलब मेरे परिवार में सबको पता है, मैं 10 साल की उम्र से जब उनकी डर आई थी तब से मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। डर से कैसे कोई फैन हो सकता है? तो सोच लीजिए खतरनाक। और मुझे बहुत इतना बुरा लगा था कि मैंने वो प्रोस्थेटिक्स की वजह से उनसे बात ही नहीं की कि मैं क्या ही बात करूँ, कैसे बात करूँ, क्या बोलूँ। बट सो आई यूज्ड टू जस्ट बी गूफी। मैं कुछ मतलब एज अ फैन ही बोलती थी, बट मैंने ज़्यादा उनसे बात ही नहीं की, बिकॉज मैं जेन्युइनली बहुत मायूस थी। आई रिमेंबर एक शॉट चल रहा था जहाँ उनको नयनतारा को अंगूठी पहनानी थी, तो मैं उनके साथ खड़ी थी एज अ मदर। तो उन्होंने ऐसे ही मुझसे पूछा कौन से हाथ में पहनाते हैं अंगूठी, तो आई सेड आपने तो यही सिखाया कि इस उंगली की ना सीधा दिन तक जाती है। सो मेरे अंदर से तो प्यार ही निकलता है उनके लिए, और वो भी 1 सेकंड के लिए ऐसे हो गए कि या तो बिल्कुल नहीं बोलती और बोलती है। यार मैंने तुक्का लगाया था कि शायद ऐसा जवाब होगा, तो वैसे ही निकली। ओके, दोबारा इस फिल्म पर आते हैं। अगर बात करें कि मीडिया कितना बदला, मुझे याद है कि जब वो शटर वाले टीवी होते थे ना, ब्लैक एंड वाइट, जब हम बैठ के पूरे घर वालों के साथ न्यूज़ देखा करते थे, न्यूज़ का भी फिक्स टाइम होता था, तब अगर किसी बात की सच्चाई को समझना तो लोग कहते थे अरे न्यूज़ में आया था तो वो सच ही होगा, डाउट नहीं होता था। आज एकदम उल्टा हो गया है। आज अगर कोई कहेगा अरे न्यूज़ में देखा था तो झूठ ही होगा। सो इसके पीछे क्या ये 24/7, आपकी ओपिनियन पूछ रही है, 24/7 जो कंटेंट चाहिए उसकी भूख है, या बदलता या बढ़ता कैपिटलिज्म है? क्या आपको क्या मेन रीज़न क्या लगता है, या क्या लगता है उनको कि ऑडियंस बेवकूफ़ हो गई है? आई थिंक जो दोनों बातें आपने की हैं वो दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो मुझे पता है क्या आंसर विक्रांत देना चाहेगा, और वही मेरा भी आंसर है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है एक्चुअली। ये हमेशा से चलता आ रहा है। वो तमाम चीजें विश्व युद्ध से चलती आ रही, खास तौर पे विश्व युद्ध से, क्योंकि कैमरा और इन तमाम चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा था। वो युद्ध पे भी कैमरा भेजते थे। तो जोसेफ गोबेल्स के बारे में सब जानते हैं, जो गोबेल्स की जो थियरी है पूरी। हम शायद बड़े हो गए, हमारी जो मासूमियत थी वो खत्म हो गई, और कहीं ना कहीं जिंदगी हमारे साथ हुई, या हमने जिंदगी जी। ऐसा नहीं है कि जब वो शटर वाला टीवी होता था तब मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, होती थी।
पर शायद हम मासूम थे तभी। पर अगर हम आज की बात करें तो कैपिटलिज्म बिल्कुल है, और ये मेरी फिल्म का डायलॉग है कि जनता जो है वो सच जानने के लिए वो मीडिया की तरफ देखती है, और मीडिया उसी जनता को सच बताने के लिए अपने ऊपर बैठे मालिकों की तरफ देखती है। तो ये भी है, पावर भी है। आज मीडिया इज अ वेरी पावरफुल मीडियम। आज ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो मतलब ये फ्लॉन्ट करते हैं कि मेरे फोन पे ये इंपॉर्टेंट लोग स्पीड डायल पे हैं, मैं उनसे दिन में 4 बार बात करता हूँ। पावर कॉरिडोर्स में आज मीडिया का बहुत बड़ा दबदबा है। तो ये सारी चीजें बदली है। शायद आज वो लोग हैं जैसे हम थे बचपन में, हम मानते थे कि न्यूज में जो आ रहा है सच है, पर शायद जिंदगी उनके साथ भी होगी, वो भी जब बड़े होंगे, अनुभव उन्हें भी होगा, तो शायद वो भी हमारी पोजीशन पे होंगे। भरोसे थोड़े कम होते जा रहे हैं Yeah. यार, अपने आप पर Life भी hits और you hard, लोगों पर no? भी। या इट इज ओके। जैसे आप पे मुझे भरोसा ही नहीं होता था, वो सेक्टर 36 मैंने देखी, मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं ये। मतलब पहले 12th फेल में बच्चों को कह रहे हैं मुझे फॉलो करो, और उसके बाद कह रहे हैं नहीं मुझे फॉलो मत करो। मतलब ये एक्चुअली मुझे फिल्म देखते हुए थॉट आया कि जी। एक ना एक इमेज बनी है विक्रांत की ऑल ऑफ अ सडन 12th फेल के बाद कि सोशल रिफॉर्मर है ये। हाँ ये कि एक्टर नहीं। मतलब हाँ ये एक्टर नहीं है, एक हाँ, अलग ये इमेज social बनी है। और उसके बाद सडनली अगली फिल्म वो करता है और सीधा मार काट। तो करते हुए थोड़ा डर आपको नहीं लगा कि यार अभी तो नहीं? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मुझे तो अच्छा, मैं ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल भी कि मुझे इन तीनों फिल्मों के लिए मना किया, एडवाइस किया गया कि मत करो। 12th फेल के लिए भी मना किया गया, और मुझे सेक्टर के लिए भी मना किया गया, और मुझे साबरमती के लिए भी मना किया गया। बट कहीं ना कहीं जो एक अंदर की फाइनल डिसीजन मैं खुद ही लेता हूँ। सी एज एन एक्टर, कहीं ना कहीं ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि इतने सालों बाद अब मुझे 12th फेल के बाद ऐसा लगा कि लोग तो मुझे अब वाकई में सोशल रिफॉर्मर समझने लगे। अब मुझे ब्रैकेट करना शुरू करें उससे पहले मैं खुद ही ब्रेक करूं वो नोशन को। इसीलिए सेक्टर की, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेक्टर में जो चीजें हमने कही, जो सबटेक्स्ट था पूरी कहानी का, जो क्लास डिस्पैरिटी वाज द सबटेक्स्ट ऑफ द फिल्म, मैं बिल्कुल मानता हूं कि क्लास डिस्पैरिटी आज हमारे देश में है, और कहीं ना कहीं उसी की एक टेल लेके हम यहाँ भी आए हैं, हिंदी इंग्लिश के जरिए, मीडिया के जरिए हम जो कह रहे हैं। तो वो क्लास डिस्पैरिटी हो गई, प्रिविलेज हो गया, या ये सारी चीजें हैं आज समाज में, आपको दिखती हैं। मेरी कोशिश ये रहती है, हमारी कई बार चर्चा हुई है, आई रिमेंबर, कि मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ मैम। मैं जो ट्रैवल करता हूँ, जो किताबें पढ़ता हूँ, जिन लोगों से मिलता हूँ, वही अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो एज एन एक्टर आई वांट टू कीप डूइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मुझे कोई ब्रैकेट Oh, it was nice. It was nice. थैंक यू। Yeah. बाकी एक चीज जो ट्रेलर में 2 लड़कियां, लेकिन रोमांस ही नहीं है कहीं भी। मतलब क्या चल रहा है? मैम कभी ये कभी तो फिल्म मैंने में सोचा romancing नहीं। power. Yeah, that's good. Monica Rajpurohit is romancing. And I'm romancing truth. He's romancing. I am romancing truth. She's romancing optimism. Optimism. If you say so. Yeah. Okay. हिंदी की बात की, और बड़ा मजेदार था क्योंकि मुझे वाकई वो फिल्में अच्छी लगती हैं जहाँ थोड़ा सा हिंदी का दबदबा थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए हाथ से भी मुझे ये फिल्म बड़ी अच्छी लग रही है। इसका ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो एक गेम खेल लेते हैं। अरे वाह, रिद्धि वैसे भी गेम्स के नाम पर बहुत खुश हो जाती है। मैं हाँ, देख हम लेती सब हूँ खुश हो आज। जाते हैं, हम सब हो जाते हैं। मैं तो बिल्कुल ही खराब हूँ गेम्स में, तो मैं नहीं नहीं, अरे ये सिंपल है। तो इसमें सिंपल है, मैं आपको देखिए बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी में ही अब लोग यूज करने लगे, लेकिन उसका एक हिंदी का मतलब होता है। तुझे पता हो। नहीं 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 नहीं, ये बहुत भयंकर ये वर्ड्स लेके आएंगे, लंबे लंबे। नहीं नहीं, बहुत आसान। Try अच्छा। कर, बहुत आसान। चलो ठीक लेट्स है? ट्राई। तो पहला वही ले लेते हैं, कंट्रोवर्शियल को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं बताती हूँ। बता, What is it? मुझे तो आई एम वेस्ट। Wish. एक सेकंड। वर्स है। हाँ वो से है। वो भी पहुंची है वो। विशा ओके, कंट्रोवर्सी इज विवाद। 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 I was see विवाद और अटक। कंट्रोवर्शियल विवादास्पद। ओ वाओ, ओके, विवाद, विवादास्पद। विवादास्पद, विवादास्पद, विवाद, मेरी बुला दी। विवादास्पद, आस्पर। यस। ओके, विवादास्पद। अच्छा, ये तो सिंपल है, जैसे आपकी फिल्म के टाइटल में है रिपोर्ट। अरे यार, विशेष नहीं, विशेष स्पेशल। स्पेशल रिपोर्ट। रिपोर्ट। विशेष, हाँ वो वो मैं विशेष याद बोलते करने की हैं, कोशिश पर कर रही रिपोर्ट हूँ। बोल देते, पर मैं रिपोर्ट इसे- को क्या कहते हैं? बताइए जरा प्लीज। सूचना। सूचना। पता है यार। हाँ यार, सूचना। अच्छा, स्कूल तो बता दो। विद्यालय। विद्यालय। परफेक्ट। किचन।
रसोई। हाँ रसोई। रसोई भी रसोई। कह सकते हैं, पर रसोई थोड़ा उर्दू या मैं कहूँ पोर्चुगीज वाला, उर्दू से आ जाएगा। तो फिर क्या होगा? हाँ रसोई भी कह सकते हैं, पाकशाला कहते हैं अगर आप पाकशाला, पाकशाला, अच्छा, शुद्ध हिंदी अच्छा, में पाकशाला। ये तो किसी को नहीं पता होगा। हाँ ये तो मुझे भी नहीं हाँ। पता था। टेबल, टेबल, टेबल तो बता दो, टेबल तो बता दो। कुर्सी और मेज क्या नहीं, मेज बोलते नहीं हैं? यार। कुर्सी कुर्सी और कुर्सी मेज कुर्सी नहीं। चेयर, कुर्सी और कुर्सी और कुर्सी और ये यहाँ लेकर आओ। कुर्सी और फिल्म द ब्लैंक्स। हाँ, कुर्सी और कुर्सी और मेज, मेज मेज। मेज ना तो बोल तो मेज, रहा हूँ से मेज। मेज। अब मैंने तो पहले बोल दिया था। मेज इज उर्दू, लेकिन अगर एकदम हिंदी में जा रहा तो उसे चार पाया कहा था। चार पाया, चार पाई सुना है मैंने, चार पाई। चार चारपाई पाया। इज चार पाई खटिया। इज खटिया, खटिया। एंड हाँ। चार पाया। अब याद और मैथ्स वाली टेबल को क्या कहते हैं? कौन सी वाली? मैथ्स वाली, गणित गणित वाली टेबल को क्या कहते हैं? गणित चार पाया। नहीं क्या कहते हैं? पहाड़ा। पहाड़ा। यस, दो दुनी दो। ये मुझे नहीं पता था। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे पता था अभी। बस तो वही। शर्मनाक बात है अच्छा, क्लास हमारी। में जब अटेंडेंस होती है, एक तो अटेंडेंस को क्या कहते हैं? नहीं पता, कोशिश भी नहीं करूंगी, नहीं पता। अटेंडेंस। अब मैं कक्षा में ये लूंगी। क्या क्या है बताइए ना। उपस्थिति। उपस्थित। कौन कौन उपस्थित है यहाँ पे? हाँ, Yes, हाँ, so present is attendance। उपस्थित, हाँ। और absent? उपस्थित मैम। एब्सेंट, एब्सेंट तो एब्सेंट है, वो चला गया हमें। लेकिन वो कैसे हिंदी में होगा ना, हिंदी में क्या होगा? अनुपस्थित। अनुपस्थित। क्या अच्छा, गैजेट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? यंत्र। 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 वेरी नाइस। टेलीफोन को? दूरध्वनि यंत्र। बहुत बढ़िया, दूरभाष भी कहते हैं। यंत्र। मैं Formal? उठ के चली जाती हूँ। विदेशी। एक जवाब तुम दो। Foreigner? Formal। फॉर्मल। फॉर्मल। अरे यार। Formal क्या है? आई नो। बहुत ही आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं। कपड़ों से नहीं। नहीं, formal behavior। Formal behavior। Formal behavior। हाँ। Formal यार, ये तो letter। हमने किया है इतनी। Exactly। प्लीज बोल दीजिए। औपचारिक। औपचारिकता। Very bad। फॉर्मेलिटी। अच्छा, आपके ट्रेलर में एक है वो थैंक यू, रिगार्ड्स, ये सब बोलते हैं ना, बोला है। तो अगर हिंदी में लेटर लिखना हो तो क्या लास्ट में क्या लिखना है? आदरणीय। आदरणीय। आदरणीय तो बिगनिंग में लिखते हैं, आदरणीय धन्यवाद beginning में लिखते आता है। हैं। हाँ, धन्यवाद के आगे लिखना हो तो? धन्यवाद। आपकी- आपका आपका आभारी। आपका आभारी। आपका आभारी एंड अभिलाषी। आपका Lovely। अभिलाषी, आपका आभारी। एक आप ना सुनो मेरे दिल की बात, बस ये वर्ड रिपीट कर दो मेरे पीछे, मतलब जाने दो हाँ बस जी। मेरे पीछे। किन कर्तव्य विमूढ़। किन कर्तव्य में ये मुझे पता है। किन कर्तव्य विमूढ़। मतलब किन कर्तव्य इसका मीनिंग पूछ रहे हो आप? नहीं, सिर्फ बोल सिर्फ दो। बोल, किन कर्तव्य विमूढ़। अरे What the- it means, I know what it means। जानती है वो, हिंदी भ्रमित, तो बोल ही भ्रमित, सकती है। basically, भ्रमित। इसका मतलब भ्रमित। देखिए पता है बहुत सारे शब्द सुने होंगे लेकिन हम यूसेज में ना यूज Use नहीं करते हैं, हैं, हाँ। इसलिए याद चार नहीं पाया। रहता। हाँ। हाँ, उपस्थित जैसे। हाँ। जैसे कुर्सी याद रहेगा, मेज याद नहीं रहेगा आपको। नहीं तभी रिपोर्ट, हमें सूचना। तभी एकता ने भी बोला था कि Yes। मैंने इसका नाम रिपोर्ट इसलिए रखा है क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि रिपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उनको समझ ही नहीं आएगी, इसलिए मुझे Right, रिपोर्ट लिखना पड़ा। right. Lovely। तो जितना मजा मुझे आप लोगों से बात करके आया, I'm sure उतना ही मजा मुझे इस फिल्म को देखकर आएगा। I hope All the so. very best। Thank you. Thank Congratulations। you। Thank you so Lovely much। chatting Thank with you, thank as you, always. thank you। Thank you। Thank you।